सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां जो हैं करते हुए 30 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। हो सकता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा जो है वो वापस आ जाएं, बाहर आ जाएं, आप उनको देख सकें। ये अभी तक जो खबरें थी वो आई हैं। अभी कहा गया कि जो मिलिट्री के लोग थे इंडियन आर्मी के, वो भी गए। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे काफी वीडियो शाया हो रही है और दिखाया जा रहा है कि वहां पे J7 जो 17 थंडर है वो खड़ा हुआ था और इंडियन जो मिलिट्री के लोग हैं वो जाके सेल्फियां ले रहे हैं उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, 21 नवंबर 2025 बरोज जुम्मा, सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। 12 घंटे की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी जो भी मामला चल रहे हैं उसके ऊपर आपको साथ साथ डेट्स भी दी जाती हैं, बताया भी जाता है। 27 तारीख तक हमें उसामा साहब ने बताया था कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो 12 घंटे के अंदर जो चीजें हुई हैं, जो खबरें आई हैं, वो मैं चाहता हूं आप लोगों से शेयर करूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखा करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहली खबर आपको दें नाजरीन, अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद से आया। सुबह 5 बजे केमिकल की जो फैक्ट्री है उसके अंदर धमाका हुआ, जिसके तहत केमिकल फटने से हुआ ब्लास्ट, जिसके तहत 15 लोग बताए जा रहे हैं अब तक। क्योंकि ये रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूँ दोपहर में कर रहा हूँ, जुमे का दिन है, तो 15 लोगों की हलाकतें इसमें हुई हैं, जिसमें 3 औरतें और 2 बच्चे भी शामिल हैं। और इलाके वाले वहां पे बता रहे थे कि जी हमने काफी दफा इस फैक्ट्री के हवाले से शिकायतें लगाई हैं और इनको बताया गया है कि जी ये प्लीज यहाँ से फैक्ट्री को हटा दें, लेकिन नहीं हटाई गई। अभी भी बताया जा रहा है कि मलबे तले काफी लोग उसमें शामिल हैं। और फिर हम चलते हैं अपनी दूसरी खबरों की तरफ जो आपको बताते चले। नाजरीन, यूके में एक तो चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ बात भी की जा रही है। दिखाया जाता है कि वहां पे चोरियां बढ़ गई हैं और वहां पे जो हालात हैं बहुत ज्यादा यूके में इस टाइम खराब है। 1976 में IMF ने कर्जा दिया था यूके को, अब वो लगता है हालात दोबारा से यूके की तरफ आ गए हैं कि जी वहां पर वो वाले हालात हो गए हैं जैसे गुर्बत का शिकार है काफी लोग। 2.5 लाख लोग बताया जा रहा है कि सड़कों पर हैं और इस तरह के मामलात वहां पर हो रहे हैं। ये यूके वाले जो हमें देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि वाकई ये मामलात वहां पर हैं, क्योंकि चोरी चकारी इस तरह की चीजें, अगर रोड पे आप जा रहे हैं, मोबाइल छीनना, स्नैचिंग, ये यूके के ऊपर भी वहां पर हो गई हैं। अच्छा, दूसरा आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात की थी और उस पर उन्होंने बताया कि मैंने ये सीज फायर करवाया था मोदी के कहने पे। और जबकि इंडियन मीडिया बड़ा उछल रहा था जी कि कब हुआ, ये तो पाकिस्तान ने कहा था सीज फायर का। लेकिन अब खबर ट्रंप ने ओपनली ये बोला है कि काफी बात है कि ट्रंप जो है थाम के बैठा रहा इस चीज को लेकर, लेकिन अब खबर आ गई है कि ट्रंप ने बोला कि मोदी को मैंने मतलब कि फोन किया था मोदी ने कि जी ये प्लीज हमारी जांच बढ़ाएं, ये कि हमारे पीछे पड़ गए हैं और ये अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से जब हो रहा था, मई की बात मैं आपको बता रहा हूं। और ट्रंप ने बोला था कि मैंने 350% टैरिफ की धमकी दी थी कि दोनों को, कि अगर ये न्यूक्लियर चल गया तो ये लॉस एंजलिस की तरफ धुएं जो है आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर की मुझे डर था कि न्यूक्लियर ना चल जाए। तो ये एक मोदी का समझ लें कि जो मोदी झूठ बोल रहा था इंडिया लोगों से, मीडिया से, कि जी पाकिस्तान ने बात की थी सीज फायर की, अब तो ट्रंप खुद मान गया कि ये मोदी ने कॉल करके कहा था। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद की थी उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इस टाइम इंडिया का हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि जो इंडियन एयरलाइन है एयर इंडिया, उसका हो रहा है, क्योंकि बाकी जितनी भी एयरलाइंस हैं वो तो पाकिस्तान की हदूद में आ भी सकती हैं, कतर है, दूसरे हैं, वो गुजर भी सकते हैं। लेकिन इंडिया को आपको पता है नोटम जारी कर दिया गया है 25 दिसंबर 2025 तक कोई भी जो कार्गो जहाज है, इवन के कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो भी पाकिस्तान की हदूद में एंटर नहीं हो सकती। तो इस पर अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उसको रूट बदलना पड़ रहा है और ये फिर गए हैं चाइना के पास। इन्होंने चाइना से कहा जी हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मामला जो है वो काफी हद तक ठीक हो जाए। लेकिन चाइना ने भी इनको बोला कि हमारा जो वो एरिया है वो बहुत हसास है, हम आपको अपनी एयर स्पेस नहीं दे सकते। इंडिया को लंबा रूट एक लेके जाना पड़ रहा है अपनी फ्लाइट्स को लेकर पूरी तरह से, जिससे इंडिया का इसमें अच्छा खासा फ्लाइट्स का कम से कम नुकसान हो रहा है। और इस वजह से हो रहा है कि ये लोग जो है जब तक ये नोटम रहेगा तब तक ये इस हदूद में शामिल नहीं हो सकते और बाकी जितने भी एयर स्पेस है उनके लिए तो ये खुला है। अच्छा, पाकिस्तान का जो था वो 1-2 फ्लाइट्स थी जो इंडिया से होकर दूसरी कंट्रीज में जाती हैं और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इसमें इतना नहीं है जितना एयर इंडिया जो कंपनी है उसको नुकसान है। तो फ्लाइट डिले होती है उनकी, फ्लाइट डिले के साथ साथ अब क्या है
कि जब वो दूसरी एक तो लेट पहुंचाएगी और दूसरा ये होगा कि जब वो लॉन्ग रूट होगा तो जारी बात है किरायों में भी इजाफा होगा। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि दुबई में JF-17 थंडर इंडिया नेवी के जो ऑफिशियल थे, एक तो उन्होंने पिक्स ली, सबसे बड़ी खबर आपने सुन ली होगी कि उन्होंने पिक्स ली, फिर उसके बाद जो 7,000 से ज्यादा लोग JF-17 थंडर को देखने के लिए आए एक दिन के अंदर। और यह भी कहा गया कि जो मिलिट्री के लोग थे इंडियन आर्मी के, वो भी गए। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे काफी वीडियो शाया हो रही है और दिखाया जा रहा है कि वहां पे J7 थंडर है, 17 थंडर है, वो खड़ा हुआ था और इंडियन जो मिलिट्री के लोग हैं वो जाके सेल्फियां ले रहे हैं उसके साथ कि जी इतनी धूम मची हुई है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि दो ममालिक ऐसे हैं जो इसका सौदा भी करना चाह रहे हैं कि जी हमें ये अपनी जो पाकिस्तान ने जो बनाया है JF-17 थंडर, ये आप हमें सेल करें, जिसमें एक आज़रबाईजान का नाम बताया जा रहा है और अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक सोर्सेज के तहत जो बात हो रही है मैं वो बता रहा हूँ। एक आज़रबाईजान और दूसरा बांग्लादेश के हवाले से ये कंट्रीज कहा जा रही हैं कि ये दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करेंगे और JF-17 थंडर जो है वो इनको देने के इम्कानात शामिल हो सकते हैं, आगे मुआहदा इनके साथ हो सकता है। और भी कंट्रीज हैं, एक ये भी कहा जा रहा है कि UAE खुद भी हो सकता है कि जी इसमें शामिल हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, कल मैंने आपको खबर दी थी PSL के वाले से, दो टीमें गिलगित और फैसलाबाद के वाले से। अभी जो कल की जो खबर थी ये लीनियर मीडिया पे चली थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ये दो टीमें हो सकता नहीं है, उनमें पोलिंग होगी और उसके बाद वो टीमें शामिल होंगी। तो मैंने कहा कंफर्म कर दूं, ये PCB की तरफ से भी बताया गया कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मीडिया ने इसको चलाया था तो मैंने भी आपको वो खबर दे दी। अच्छा, पाकिस्तान ने मुजफ्फरगढ़ में 24 नवंबर से 30 नवंबर नोटम जारी किया है और उस एरिया की फजाई हदूद प्रॉपर तौर पर बंद कर दी गई है और वहां पे आपको पता है उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग ड्रिल्स वगैरह वहां पर करनी है पाकिस्तान ने मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि टेक्निकल फेलियर की वजह से इनका एक ड्रोन जो था वो भी गिरा है इंडिया का। इंडिया टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है इजरायली ये ड्रोन था और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने गिराया हो। ये खबरें भी आ रही है। रामगढ़ का ये बॉर्डर था, उसके करीब पाकिस्तान के बॉर्डर से 150 किलोमीटर के दूरी पे ये ड्रोन, एक उसकी लाश मिली। तो देखा गया, जब पता किया तो वो इजरायली ड्रोन था जो पता नहीं जासूसी कर रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन वहां पे गिरा हुआ मिला। अब ये भी राय बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान ने गिराया हो। अच्छा नाजरीन, इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है वो जी न्यूज के ऊपर ये उन्होंने चला भी था। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ क्या तैयारी कर रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान एक तो ओल्ड टैंक्स जो छोड़ के गए थे यहाँ पर वो लोग, तो उनको वो भी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। जैसे ट्रेड के लिए आपको पता है ये लोग वहां पर गए हैं, तो इस पर पाकिस्तान पर इन्होंने दोबारा जो है वो डेरा इस्माइल खान के ऊपर अटैक किया, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए। हमारे पूरी कौम जो है कर्जदार है इन शहीदों के लिए जो अपने सर्व कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बॉर्डर के ऊपर हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। उन 2 पुलिस वालों को सलूट पेश करते हैं और इसके अंदर काफी जो थे वो जख्मी भी हुए हैं। अच्छा नाजरीन, आपको एक और खबर देते हैं कि TLP के जो खादिम हुसैन रिजवी हैं उनके उर्स पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। 19, 20, 21 नवंबर को कोई सरगर्मी जो है वो नहीं होगी, ये भी खबर एक आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां जो हैं करते हुए 30 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। 12 एक जगह पर मारे, फिर एक जगह पर 11 और एक जगह पर 4, इस तरह करके 30 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है उधर 5 कार्रवाइयों में 30 दहशतगर्दों को मारा। ये 12 घंटे के अंदर अंदर ये डेवलपमेंट्स हुई हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल के जो बाग हैं उसकी बुनियाद रखते हुए वहां खिताब किया कि ट्रंप अपनी हर जगह पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और हर जगह कहते हैं कि 7 न्यू जहाज जो है वो हमने गिराए हैं। मतलब हमने एक जगह तो हमने भी कह दिया था उन्होंने, तो वो बाय मिस्टेक ट्रंप के मुंह से हमने भी निकल गया था, लेकिन ये था कि उन्होंने गिराए हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं। पाकिस्तान की तारीफ करता है ट्रंप। और एयरफोर्स और जमीनी फोर्स ने 4 रोज जो दिन थे उसमें इंडिया को घुटनों पर ले आया था। ये शहबाज शरीफ साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खबर दी है। और आपको बताएं कि इंजीनियर मिर्जा के वाले से भी खबरें आ रही हैं कि TLP ने इनके ऊपर जो है वो पर्चे वगैरह इस तरह के दिए थे और बोला था कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। उस वाकये के बाद अब TLP का उस तरह से जोर नहीं रहा, तो कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा जो है वो वापस आ जाए, बाहर आ जाए, आप उनको देख सकें। ये अभी तक जो खबरें थी वो आई हैं और उसको अब आपको इंटरनेशनल
थोड़ा सा बताते हैं कि इसराइल जंगों को बढ़ा रहा है नाजरीन, और इजरायली जो फाइटर जेट हैं वो तुर्की के बॉर्डर के करीब भी देखे गए हैं। आपको पता है कि उसामा साहब के साथ जब मैंने प्रोग्राम किया उन्होंने बताया था कि तुर्की भी इन्वॉल्व होता हुआ मुझे नजर आता है, उनकी प्रेडिक्शन थी ये। तो अब ये खबर आ रही है कि तुर्की बॉर्डर के करीब देखे गए हैं और मिलिट्री एक्टिविटी को भी जो इसराइल है बढ़ा रहा है। नेतन्याहू इस टाइम सीरिया में है और वहां का विजिट किया है, और इसराइल सीरिया जो है वो एंटर होते ही इसराइल, और उसने वहां पे बयान क्या दिया है, इसराइल विल रिमेन देयर, ये याहू ने स्टेटमेंट दी है। इसराइल एंटर द सीरिया एंड इसराइल विल रिमेन देयर, ये याहू ने स्टेटमेंट दी है, ये वहां से स्टेटमेंट आई। और IAEA बॉर्डर ऑफ जो गवर्नर है उसका इजलास हुआ है ईरान के खिलाफ, और मजबूर किया जा रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। और ईरान जो है इस टाइम आपको पता है रशिया ईरान का पूरी तरह से साथ दे रहा है और दीगर कंट्रीज भी ईरान के साथ हैं। अच्छा, वेनेजुएला के वाले से भी खबर आई थी कल कि वहां पर उनके जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर ब्लास्ट हुआ, और ये खबर आई कि वहां पर कोई अटैक हुआ, या इस तरह की चीजें वेनेजुएला के वाले से भी आ रही हैं। और बिल्कुल ट्रंप जो है वो मादोरो की जो गवर्नमेंट है वहां पर उसको पसंद नहीं करता, तभी वो इस तरह की चीजें कर रहा है और कहता है कि ये स्मगलर है वेनेजुएला। इसकी जो ओपोजिशन जो लीडर है मैं उसको पसंद करता हूं, उनकी वहां पे हुकूमत होनी चाहिए, ये ट्रंप ने वहां स्टेटमेंट दी। और वेनेजुएला का और अमेरिका की लड़ाई के पीछे चाइना जो है उसने खबरदार अमेरिका को की है कि खबरदार तुमने वेनेजुएला पे कोई अटैक नहीं करना। लेकिन ट्रंप की जो इस टाइम पे आप समझ लें कि फाइटर जेट्स हैं, दीगर चीजें हैं, वो इस टाइम पे वेनेजुएला के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और ये खबरें भी आ रही हैं। और नाजरीन, पाकिस्तान को आपको पता है कि जो ऑफर मिली थी, एक तरफ आपको बताया जाए कि आजरबाईजान तो है, एक अभी ये जराए बता रहे हैं कि J7 जो F7 थंडर तैयारा है उसमें दुनिया में इसमें धूम मची हुई है, हर कोई खरीदना चाह रहा है पाकिस्तान से। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि उनके जो अपने फौजी हैं वो खुद फैन है कि जी हमें ये देखने का मौका मिला। तो ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन देखा जाए जब क्रिकेट मैच होते हैं पाकिस्तान इंडिया के तब हाथ मिलाते नहीं है, इस तरह की ये सियासत करते हैं। और जिनकी वजह से कि ये आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो लोग आपस में वहां पर पवेलियन में भी आए पाकिस्तान के, J7 थंडर भी उन्होंने देखे, सेल्फियां भी ली, तस्वीरें भी ली, और ये भी तारीफ भी की कि ये बड़े अच्छे हथियार हैं। आपको मैंने खबर दी थी कि तेजाज जो इंडिया का तैयार है उसका ऑयल लीक हो गया, बाद में शॉपर के जरिए जनाब उसका ऑयल वो इकट्ठा कर रहे थे, और ये खबरें भी जारी हुई। इस पे इंडियन मीडिया ने बड़ा बोला कि ये क्या तरीका है, फिर अब उसको चेक बैलेंस कर रहे हैं। और किसी ने इतनी को तस्वीरें तेजाज के साथ नहीं ली जितनी इस टाइम पाकिस्तान जो एयरफोर्स की दुनिया में धूम है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाजों की धूम है, पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट की धूम है, वो आप सबके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रंप कितनी दफा तारीफ कर चुका है, आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप चेक कर लें तो हर कोई पाकिस्तान की तारीफ ही करता है। अब इंपॉर्टेंट जो है, देखते हैं आगे क्या मामला होते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अब तक की ये इंपॉर्टेंट नाजरीन खबरें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद नीचे कमेंट में लाजमी लिखिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।